नमस्कार। आज हम लोग देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदी की लिपि देवनागरी है, परंतु देवनागरी लिपि की इतिहास एवं विशेषताएं सभी लोगों को नहीं पता होगी। तो चलिए हम लोग देवनागरी लिपि की इतिहास और कुछ प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम हम देवनागरी के इतिहास पर एक नजर डालेंगे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग गुजरात के नरेश जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। 8वीं शताब्दी में चित्रकूट, 9वीं में बड़ौदा के ध्रुवराज भी अपने राज्यादेशों में इस लिपि का उपयोग किया करते थे। समूचे विश्व में प्रयुक्त होने वाली लिपियों में देवनागरी लिपि की विशेषता सबसे भिन्न है। अगर हम रोमन उर्दू लिपि से इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो देवनागरी लिपि इन लिपियों से अधिक वैज्ञानिक है। रोमन और उर्दू लिपियों के स्वर व्यंजन मिले जुले रूप में रखे गए हैं, जैसे अलिफ, बे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ आदि। दोनों लिपियों की तुलना में देवनागरी में इस तरह की अव्यवस्था नहीं है। इसमें स्वर व्यंजन अलग अलग रखे गए हैं। स्वरों के ह्रस्व, दीर्घ, युग्म साथ साथ रहे हैं, जैसे अ, आ, हर्षी ई, दीर्घी ई, हर्षु उ, दीर्घु उ। इन स्वरों के बाद संयुक्त स्वरों की बात करते हैं। इनको भी इस लिपि में अलग से रखा जाता है, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। देवनागरी के व्यंजनों की विशेषता इस लिपि को और वैज्ञानिक बनाती है, जिसके फलस्वरूप क, च, ट, त, प वर्ग के स्थान पर आधारित हैं और हर वर्ग के व्यंजन में घोषत्व का आधार भी सुस्पष्ट है। जैसे पहले दो व्यंजन च, छ अघोष और शेष तीन व्यंजन ज, झ, इय घोष होते हैं। देवनागरी व्यंजनों को हम प्राणत्व के आधार पर भी समझ सकते हैं, जैसे प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन अल्प प्राण और द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन महाप्राण होता है। इस तरह का वर्गीकरण और किसी और लिपि व्यवस्था में नहीं है। अब हम देवनागरी लिपि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लिपि चिन्हों के नाम ध्वनि के अनुसार इस लिपि में चिन्हों के द्योतक उसके ध्वनि के अनुसार ही होते हैं और इनका नाम भी उसी के अनुसार होता है, जैसे अ, आ, ओ, औ, क,
ख आदि। किंतु रोमन लिपि चिन्ह नाम में आई किसी भी ध्वनि का कार्य करती है, जैसे भ, ब, ल आदि। इसका एक कारण यह हो सकता है कि रोमन लिपि वर्णात्मक है और देवनागरी ध्वन्यात्मक। पॉइंट नंबर 2, लिपि चिन्हों की अधिकता। विश्व के किसी भी लिपि में इतने लिपि प्रतीक नहीं हैं। अंग्रेजी में ध्वनियाँ 40 के ऊपर है, किंतु केवल 26 लिपि चिन्हों से काम होता है। उर्दू में भी ख, घ, छ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ आदि के लिए लिपि चिन्ह नहीं है। इनको व्यक्त करने के लिए उर्दू में हे से काम चलाते हैं। इस दृष्टि से ब्राह्मी से उत्पन्न होने वाली अन्य कई भारतीय भाषाओं में लिपियों की संख्याओं की कमी नहीं है। निष्कर्षतः लिपि चिन्हों की पर्याप्तता की दृष्टि से देवनागरी रोमन और उर्दू से अधिक संपन्न है। पॉइंट नंबर 3, स्वरों के लिए स्वतंत्र चिन्ह। देवनागरी में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह उपलब्ध हैं और रोमन में एक ही अक्षर से अ और आ दो स्वरों को दिखाया जाता है। देवनागरी के स्वरों में अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, व्यंजनों की अक्षरिकता। इस लिपि के हर व्यंजन के साथ साथ एक स्वर अ का योग रहता है, जैसे च प्लस अ बराबर च। इस तरह किसी भी लिपि के अक्षर को तोड़ना अक्षरिकता कहलाता है। इस लिपि का यह एक अवगुण भी है, किंतु स्थान कम घेरने की दृष्टि से यह विशेषता भी है। जैसे देवनागरी लिपि में कमल कमल 3 वर्णों के संयोग से लिखा जाता है, जबकि रोमन में 6 वर्णों का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, सुपठन एवं लेखन की दृष्टि किसी भी लिपि के लिए अत्यंत आवश्यक गुण होता है कि उसे आसानी से पढ़ा और लिखा जा सके। इस दृष्टि से देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है, उर्दू की तरह नहीं, जिसमें जूता को जोता, जौता आदि कई रूपों में पढ़ने की गलती अक्सर लोग करते हैं। अब हम लोग देवनागरी लिपि के दोष देखेंगे। इनमें क्या क्या दोष हैं, तो चलिए देखते हैं देवनागरी लिपि के दोष। देवनागरी के दोष। देवनागरी के चारों ओर से मात्राएं लगना और फिर शिरोरेखा खींचना लेखन में अधिक समय लेता है। रोमन और उर्दू में नहीं होता। र के एक से अधिक प्रकार का होना, जैसे रात, प्रकार, कर्म, राष्ट्र। अतः यह कहा जा सकता है कि
देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा अच्छी मानी जा सकती है, जिसमें कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। जैसे वर्णों की लिखावट में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि पहले खाना को रवाना भी पढ़ लिया जाता था। ख को र और व अलग अलग पढ़ लिया जाता था। ख नीचे सटा हुआ नहीं होता था, परंतु अब इसमें सुधार हो चुका है। इसलिए लिखने के पश्चात हमें शिरोरेखा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे भर लिखते समय हम शिरोरेखा थोड़ा जल्दबाजी कर दे तो मर पढ़ा जाएगा। इन छोटी छोटी बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज की जानकारी आप सबको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं एवं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सबों तक सबसे पहले पहुंच सके।